पहलगाम अटैक तो बाद राजस्थान बॉर्डर ते भी अलर्ट। फौज के जवानों ने अर्जुन टैंक नाल कीती आर्मी एक्सरसाइज। रेत के टिब्बियां च ताकत दा कीता प्रदर्शन। मन की बात पीएम मोदी का देशवासियों को भरोसा, कहा पहलगाम के पीड़ितां नूं मिल के रहेगा इंसाफ। दहशतगर्दां नूं मिलेगी सख्त तो सख्त सजा। भारत की वाटर स्ट्राइक तो बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने परमाणु बॉम्ब की दित्ती गिद्दड़ धमकी, तो पाकिस्तानी गृह मंत्री ने भी उगलिया जहर। भारत पाकिस्तानी नागरिकों के वीजे की मियाद खत्म। वड्डी गिनती च अटारी वाघा बॉर्डर ते पहुंच रहे पाकिस्तानी लगातार 3 दिनों तो कर रहे ने वापसी। गुरु नानक देव जी के फेक पोस्टर ते विवाद। नामी कंपनी के फेक यूट्यूब चैनल ते पाए फेक पोस्टर ते वीडियो। बीजेपी ने एसजीपीसी तो मामले च एक्शन की मांग। कैनेडा के वैंकूवर स्ट्रीट फेस्टिवल दौरान वड्डा हादसा। लोगों की भीड़ च बड़ी तेज रफ्तार कार, कई लोगों की मौत, कई गंभीर जख्मी। खेमकरण शहीद कामरेड बलविंदर सिंह के बेटे ते फायरिंग। अणपछाते 3 हमलावरों ने गगनदीप की कार ते कई राउंड चलाईयां गोलियां, वाल बची जा। नशे के खात्मे नूं लैके पंजाब पुलिस नूं डेडलाइन। डीजीपी ने 31 मई तक नशा मुक्त पंजाब मुहिम पूरा करने दे दिते आदेश। बोले डेडलाइन तो बाद नशा मिलिया तो ऑफिसर्स ते डिगेगी काज। पंजाब च कणक के खेतों च अग लगन का सिलसिला जारी। नाभा च नाड़ नूं लगी अग की लपेट च आया शख्स, हालत गंभीर। तो फतेहगढ़ साहब च कई एकड़ कणक सड़ के हुई स्वाह। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे पहलगाम अटैक की, जिसनूं लैके भारत ते पाकिस्तान दे विचाले टेंशन लगातार बरकरार है। तो हुण पहलगाम अटैक तो बाद राजस्थान बॉर्डर ते भी अलर्ट जारी कर दिता गया है। राजस्थान के जैसलमेर फौज के वालों युद्ध अभ्यास, युद्ध प्रैक्टिस की जा रही है, ड्रिल की जा रही है। फौज के जवानों ने अर्जुन टैंक दे नाल एक्सरसाइज की ते रेत दे टिप्पियां च फौज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जैसलमेर दे नाल राजस्थान दे नाल एक वड्डा लंबा बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान दे नाल लगदा है ते इसी बॉर्डर ते प्रैक्टिस जो है सेना के जवानों के वालों की गई है। तस्वीरां सामने आई ने क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर च फौज के वालों एक्सरसाइज की गई है। अर्जुन टैंक दे नाल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया। किस तरीके नाल टेंशन लगातार बरकरार है। अटारी वाघा बॉर्डर ते भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ते हो रही है, पर गेट जो ने वो दोवें पासियां दे नहीं खोले जाते, हैंडशेक हाथ भी नहीं मिलाए जाते। तो इस तो पहला जो जिक्र करी थे इंडियन आर्मी दे वल्लों भी इसी तरीके दी ड्रिल्स लगातार जारी है। इंडियन नेवी का कहना है कि असी पूरे तरीके नाल जो समुद्री पूरा बॉर्डर इलाका है इंडिया का उसनूं प्रोटेक्ट करने लई रेडी हाँ, तैयार हाँ। तो हुण तस्वीरां सामने आईयां ने राजस्थान के जैसलमेर दियां, जिथे कि भारतीय सेना का एक वड्डा ड्रिल वेखण नूं मिलिया है। रेत दे टिब्बियां ते अर्जुन टैंक दे नाल इन्हां दे वल्लों एक्सरसाइज की। और पूरा देश गुस्से में है और हमें पता है कि इस हरकत के पीछे कौन है, सबको ये पता है। और इसीलिए भारत सरकार ने बड़े स्ट्रांग कदम भी उठाए हैं। और जहां तक सीमा की बात है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ का प्रथम दायित्व है और बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कही जाती है। तो हम हमेशा 365 दिन 24 घंटे पूरे वीक हम हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और उसके लिए अलर्टनेस हमारी उसी दर्जे की होती है जो कभी भी कोई भी घटना होने पर होती है। लेकिन आज के संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगा कि आम दिनों में भी हम कभी भी कोई ऐसी कोताही नहीं बरतते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा काउंटर पार्ट है वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज भी हम जो ड्यूटी कर रहे हैं इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसी नापाक हरकत कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, बीएसएफ एक ट्रेंड फोर्स है और सीमाओं की रक्षा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही उसके लिए मंजूर नहीं है। और हम हर कोना हर जगह अपने निगाहों के अंदर है। हमारे जो जवान है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वेपनरी के हिसाब से बताऊं तो हमारे जवान सक्षम है किसी भी हमले को और किसी भी मिस एडवेंचर को रोकने के लिए। आलम यह है कि जंग के डर तो सरहदी पिंडा के लोग बंकरां च जाके लुके हुए।
पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप स्कूल देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के अंदर भी जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था तब पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती थी उसे बचने के लिए स्कूल के अंदर भी बंकर जो है वो बनाया गया था। इन बंकरों में भी लगातार हम आपको अंदर जाके बताते हैं किस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर दी गई है। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और ये बंकर है, 2 कमरों का ये बंकर है। यहाँ पर 15-15 की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूँ जिस कमरे में, जिस बंकर में इस समय मैं मौजूद हूँ, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और सफाइयाँ यहाँ पर चल रही हैं। और अभी इससे पहले हमने आपको पुंछ दिखाया, हमने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी का आखिरी गांव दिखाया और इस समय आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाँव के लोग हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम एक सरकारी स्कूल के अंदर है, वहाँ ये बंकर बना हुआ है। उससे आपसे भी बात करेंगे। सर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बंकर है तो अगर जिस तरह से फायरिंग होती थी तो यही बच्चों को लिया यही आता, क्योंकि स्कूल लगेंगे अगर कोई हम लोकल में यहाँ आ जाते थे बच्चों के साथ ही, बाकी आप गाँव के भी। अच्छा, हाँ, तो ये जो स्कूल लगेंगे बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है तो इस तैयारी पूरी? हाँ, तैयारी पूरी एकदम, तैयारी पूरी। हाँ पूरी। किसी बात का डर? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, डर नहीं। जंग होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान से आर पार होना चाहिए, आर पार होना चाहिए। चलिए, तो ये वो लोग हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। बेटा, आप भी यहाँ पे रहते हो, स्कूल भी है आपका यहाँ पे, तो ये बच्चे जब उस स्थिति में यहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या उस समय किस तरह की सिचुएशन होती थी जब फायरिंग होती थी? जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सबका डर का माहौल हो जाता था इधर और सभी आगे पीछे भागते थे और इधर बंकर में आ जाते थे। बंकर में स्थानीय लोग भी और आप भी सभी आ जाते थे? सभी आ जाते थे, हम सभी आ जाते थे। तो देखिए, ये पहले के सरकार की तरफ से बंकर बनाए गए हैं। हम फिर से बाहर निकलते हैं, आपको फिर से स्कूल का नज़ारा हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सरकारी स्कूल के बिल्कुल अंदर हैं और अंदर जो बंकर बने हुए 3 से 4 कमरे के बंकर बने हैं, बाथरूम बने हैं, हर तरह की सुविधा जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह का तनाव यहाँ पर हुआ तो लोग किस तरीके से यहाँ पर रहेंगे, खुद को सेफ करेंगे, इस बात की तैयारी नौशहरा LOC के लोगों ने पूरी तरह से कर ली है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव में हैं और ये वो गांव है जो हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग की जद में आ जाता है। यहाँ के लोगों को डर तो है लेकिन एक हिम्मत भी है। उस तरह की स्थिति अभी आपसे जानना चाहेंगे। LOC का आखिरी गाँव है, कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? स्थिति तो अभी चिंताजनक ही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने कायराना हरकत की है मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है, जैसे ये पहले ही जानते हैं। और जो भी जवाब मिलेगा मुनासिब गवर्नमेंट देगी, वो जो है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। ये आखिरी गांव है, कई बार यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग हुई है, तो अब भी आप तैयार हैं? बिल्कुल, हमेशा सेना के साथ हम, हमारे जो लोकल्स हैं वो डटे हुए हैं। और ये कोई सबूत देने की बात नहीं है, क्योंकि आज की पिछली हिस्ट्री देखी जाए इस एरिया की, और मैं ये बता दूं कि ये वही एरिया है जहां जिस एरिया में अभिनंदन जी का क्रैश हुआ था। पर अधिकारी मौजूद थे, अधिकारियों ने यहाँ पर बंकरों का जायजा लिया है और उनको बार बार जो अपने अपने जिले के जो सरपंच हैं उनको वो बार बार मैसेज कर रहे हैं और ये हिदायत दी जा रही है कि बंकरों की साफ सफाई वो कर दें, एहतियातन वो वहाँ पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बंकरों में रख दें। और यही नहीं, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगी, ये नौशहरा LOC है, आखिरी गांव है। और जो सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी के पार जो है पाकिस्तान का कोटली, बहावलपुर पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पर इस समय 5 लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान ने स्थापित किए थे, जो कि अभी खदेड़े गए हैं, जो कि विजुअल्स में भी हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान जो है पहलगाम हमले के बाद बेहद ज़्यादा बौखला गया है। और उसकी बौखलाहट के बाद ही हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो तो तैयार हैं किसी भी तरह से तनाव से लड़ने के लिए, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। ये बंकर आपको दिखाएंगे, स्कूल के अंदर ये बंकर है, दिखाने की कोशिश हम करेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है वहाँ पर जाना भी, क्योंकि वो बंकर की सफाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे में किसी को डिस्टर्ब करना बेहद ज़्यादा गलत बात है। तो हमने सोचा कि हम दूर से ये तस्वीरें ज़रूर हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है कि बंकरों की तैयारी हो रही है। जो बंकर डैमेज है उसकी भी वहाँ पर जो कामकाज है वो अधिकारियों ने जो है आदेश दे दिए हैं
हैं वो उसको निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोगों की जो रक्षा सुरक्षा है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मोनिका, ये भी बड़ी बात है कि जिस जगह हम मौजूद हैं, जो पहाड़ियों में आपने तस्वीरें आपको पीछे दिखाई, यहाँ पर पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ करता था। तो इसी गाँव के कई लोग जो है उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। फिर भी यहाँ के लोगों में साहस और आत्मविश्वास इतना है कि पहलगाम हमले का बदला लेना है और केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय के साथ वो उनके साथ है, कंधा मिलाकर वो उनके साथ रहेंगे। जंग हो, आर पार की लड़ाई हो, ये यहाँ के लोगों का कहना है। साथ हैं, कंधे के कंधा मिला के फौज के साथ हम पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे। तो हमें इस चीज मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए, एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। भारत दी वाटर स्ट्राइक तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 130 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹਨੀਫ ਅब्बासी ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ गजनवी हिंदुस्तान दे लई रखे हुए ने। पाकिस्तान दे गृह मंत्री ने भी जहर उगलिया ते कहा कि भारत ने पानी रोकिया तां असीं जंग दे लई बिल्कुल ही तैयार हां। इस तो पहला कल पाकिस्तान दी साबका पीएम बेनजीर भुट्टो दे बेटे ने भी पानी रोकण दे फैसले तो बाद भारत नूं गिद्दड़ धमकी दित्ती सी। और उनकी तर्जमानी करते हुए मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो गौरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब पहली बात ये कि पाकिस्तान इस टाइम पे इकोनॉमी के लिहाज से आप देखें प्रोग्रेस कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिहाज से प्रोग्रेस कर रहा है। और उस दौरान इस तरह का वाकया का नुकसान पाकिस्तान को है, इंडिया को फ़ायदा है, पाकिस्तान को नुकसान है। आप ये जितने दिन में ये सारा कुछ हो रहा है, और ये एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हर दफ़ा जब वहाँ पे कोई ना कोई बाहर का लीडर आया होता है उस टाइम ये वाकया क्यों होता है। ये तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विज़िट कर रहा था तो वहाँ पे ये वाकया हो गया। तो पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो इस बात में इंडिया को बड़ा क्लियर होना चाहिए। मन की बात च पहलगाम हमले ते पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीड़ित परिवारां नूं इंसाफ मिल के रहेगा, दहशतगर्दां नूं सख्त सजा मिल के रहेगी। कश्मीर शांति अतवादियों तो बर्दाश्त नहीं हुई है। पीएम ने कहा कि अतवादी कश्मीर दा विनाश चाहते हैं। अतवादी हमले कारण हर भारतीय दा खून खौल रहा है। दुश्मनों नूं विकास रास नहीं आया। अतवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत दे बिल्कुल नाल खड़ी है। ग्लोबल लीडरां ने पीड़ित परिवारां नाल हमदर्दी जताई है। मैनूं दुनिया भर दे लीडरां ते फोन आ रहे। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है।
पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। था 2 दिन रहे हैं बस। मतलब 2 दिन पहले आए? हाँ जी। तो वापिस जाना पड़ रहा है, मन में गुस्सा है? आपको तो पता है कि जाना पड़ रहा है, गुस्सा नहीं होगा, प्यार करूंगी, डांस करते हुए जाऊंगी, गाना गाते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पर कौन है जिसके पास आए थे आप? मेरी माँ, माय मदर। और आपको अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है? उनके कब्र तक भी नहीं जा पाई। मेरे 2 भाई की डेथ हो गई, मेरी बहन वो भतीजा जवान था उसकी डेथ हो गई। किसी को सीने से लगा के रो भी नहीं सका किसी को। पूरा दिन एलआईयू ऑफिस। पाकिस्तान कहाँ से आए? कराची से। डरती थोड़ी हूँ। गर्मी भी पूछा आप? कराची से हूँ। लगे हम अपने मशीरा से मिलने आए हैं। एक हफ्ते संडे को संडे को पता किया, कह रहे हैं जी आप 30 तारीख तक बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। और कल हमें इमरजेंसी फोन आता, नहीं जी आज आप ही यकीन करें, इतनी बच्ची की बेटी की शादी के लिए आए थे, इनकी फप्पो ने और इतने अजीज रिश्तेदारों ने गिफ्ट दिया और कितनों को तो रह गए, कितनों की दावतें रह गई। यकीन करें पता भी नहीं लगा कि ये 6 दिन कैसे गुजर गए। लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ वो उसका पता, हम उसकी मजम्मत करते हैं। देखो इंसानियत है, जुल्म कहीं पे भी किसी नाजायज बंदे को मारेगा हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके हक में नहीं है। वो दहशतगर्द, किसी के मुल्क उसका किसी से कोई मुल्क से ताल्लुक नहीं है, वो दहशतगर्द है। हमारे मुल्कों में भी अभी रमजानों में इतने मस्जिदों के अंदर शहीद कर दिए गए, ये कोई मसला नहीं है। इसका खमियाजा आम नागरिक हाँ, इसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यकीन करें 7 साल बाद हम लोग आए हैं। खर्चा भी हुआ, 5 डेज का हमारा वीजा था। अभी मेरा ख्याल है 2 रिश्तेदारों को, अभी तो हमारी पूरी फैमिली भरी पड़ी है। हमारे यहाँ ज्यादा रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान में कम है। लेकिन क्या करें भाई, जब ऑर्डर आ गया हम तो ऑर्डर को मानेंगे। खर्च भी हुआ होगा? खर्च क्या, खर्च तो रिश्तेदारों ने किया, हमने थोड़ी ना किया। वो लेकिन नाराजगी है कि आप समय से पहले चले। हाँ ये है कि समय से पहले इस चीज़ का हम, लेकिन क्या करें भाई, हालात हैं, इसमें अब क्या कर सकते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं उनको भी वापस, वो भी आ रहे हैं, लाजिम बात। फिर दोनों तरफ से एक, बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हालात अच्छे कर दे। हमारा 45 दिन का वीज़ा था। कब आए थे आप? आज हमें 9वां दिन है और तकरीबन 7 महीने बाद वीज़ा मिला है। और जो हमारे साथ ज्यादती करी है ना गवर्नमेंट ने, बहुत हमें दुख हुआ कि एक तो वीज़ा नहीं दे रहे हमें लोगों को, और हम यहाँ से जो जाते हैं हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछो हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और आप लोगों ने हमें ऐसे धक्का दिया कि चलो निकलो यहाँ से। ये कुछ तरीके हैं आपकी गवर्नमेंट के? इस चीज़ का खमियाजा जो आम लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। असल बात है ये बहुत ज्यादती करी में, नाराजगी, गुस्सा, क्योंकि आपके चेहरे से भी ये चीज़, हाँ बहुत ज्यादती हुई हमारे साथ। तो वीज़ा 45 दिन का था, तो यहाँ पर आपके रिश्तेदार हमारे कजन है, सगे तायजाद भाई हैं सारे, और हमें तो हमारा तो मिलना ही नहीं पूरा अभी तक हुआ। हमने तो सामान, जब कोई आता तो पूरा प्लानिंग के साथ होता कि 2 दिन यहाँ रुकना है, वहाँ जाना है। हाँ जी, हमने अभी सामान नहीं दिया अपने रिश्तेदारों को। वो तो जब पता लगा कल हमें फौरन फोन करा जी आप आगे जो है ना वो ले जाओ अपनी रवानगी लो आके। हमने सामान नहीं पूरा दे पाए, हमें तो खुद परेशान है, हमारे डिस्टर्ब हो गए। हमारी एहलिया है शुगर की मरीज़ा, उनकी तबीयत खराब। एक आम नागरिक होने के नाते सरकारों से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि आप जो है ना इतनी ज्यादती ना करें और नरमी करो, और नरमी से अल्लाह राजी होता है, सख्ती से अल्लाह नाराज होता है। अभी जो कुछ पहले हो, अभी पहलगाम में जो हुआ उस चीज को आप कैसे देखें? ये कुछ जरूरी तो नहीं कि पहलगाम में पाकिस्तान नहीं करा है, ये कुछ जरूरी तो नहीं है। तो सिर्फ एक वो है ना कि पाकिस्तान ने करा है।
हर कोई मलबा होता कहते पाकिस्तान ने करा, कोई मलबा होता पाकिस्तान। अब यहाँ से जो आप लोग जाते हैं, आप जाके देखो आपसे कितनी मोहब्बत करेंगे लोग, और वो हकीकत वो कहते हैं यार हमें हिंदुस्तान में कहते थे तो यहाँ पे तो लोग दहशतगर्द हैं, यहाँ तो आतंकबाजी है, और जब वहाँ की मोहब्बत देखते हैं कहते हैं यार ये तो उलट हिसाब हुआ। आप कुछ गलत बंदों के कारण हर एक पाकिस्तानी को हाँ, और हर उसमें गलत हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मुसलमानों में गलत हैं, हर मजहब में गलत होते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं पूरी कौम को आप जो शरीफ लोग हैं उन वो भी भुगत रहे हैं बेचारा। वो कह रहे हैं हम करें तो क्या करें, एक तो हमें वीजा नहीं मिल रहा, 9 साल बाद आए हम, पूरे 9 साल बाद, और 9 साल बाद बाके 6-7 महीने में वीजा मिला है, और वीजा मिल के अभी हमें 9वां दिन हुआ था तो कल हमें फोन आ गया, कहने लगे जी आप डिपोर्ट। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਾਟੀ 'ਚ 9 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਪੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਘਰ ਬੋਮ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜ਼ਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਜਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗਨੀ ਦਾ ਘਰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जाकिर अहमद गनई का भी घर गिराया गया है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर अहमद गनई के पिताजी। शुभ नाम आपका क्या है? गुलाम मोहिउद्दीन मेरा नाम। आपके बेटे का नाम आतंकी गतिविधियों में आया, सबसे पहले हमें ये बताइए 2023 सितंबर से वो लापता है ना? हाँ, वो 2023 में मिसिंग है। हाँ, क्यों हो गया मिसिंग एकाएक? वो मिसिंग नहीं हुआ, वो यहाँ से काम के पर निकला है। हाँ, वो गारू को भी बताया चलो मैं जाऊंगा काम पर, मैंने कहा चलो जाओ। वो रोज जाता है, उसी दिन थोड़ी जाते ही है, वो रोज जाता है, वो शाम को घर आता है हर रोज। 2023 सितंबर के बाद से कभी आपने गनी को आपने देखा, कभी आपने जाकिर अहमद गनी से बात की 2023 के बाद से? 2023 में आज तक देखा नहीं, ना किसी सुना नहीं, किसी पड़ोसी में इसने कहा। आपके 2 भतीजे या बेटे भी पुलिस हिरासत में हैं करीब 1.5-2 महीने से? हाँ, वो है, उसी दिन उसने लिया जिस दिन वो पहलगाम में ये घटना हुआ है। क्यों ऐसा, मतलब आपको लगता नहीं है कि जो आतंकवाद का रास्ता आपके बेटे ने अख्तियार किया है वो गलत है? वो अगर वो उसके साथ, हमें पता नहीं है वो उसके साथ है या नहीं है, वो घर से काम के निकले गए, क्या पता वो जिंदा है या मरदा है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ सीमा हैदर ਦਾ ਵੀ पाकिस्तान वापस जाने का समा आ गया है? हमले के बाद भारत सरकार ने जो सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं, उसमें एक कदम यह भी है कि जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। इस बीच बहुत लोगों की नजर इस बात पर भी है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएंगी, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक है। यही जानने के लिए हम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंचे हैं सचिन मीना की पत्नी है सीमा हैदर। हम यहां पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की सीमा हैदर से कि आखिर वो क्या जाएंगी, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उस पर उनका क्या कहना है, क्या वो कोई बातचीत करना चाहती हैं। ये सीमा हैदर और सचिन मीना का घर है रबुपुरा गांव में। यहां पर हमने कोशिश की बात करने की, ये गेट पूरी तरह से बंद है, कोई भी यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। हमने इस कैमरे पर विजुअल दिखाने से पहले काफ़ी देर तक हमने कोशिश की कि हम सचिन से बात कर सके, सीमा हैदर से बात कर सके, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जो लाल रंग का एक कपड़ा आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसको भी नीचे लगा लिया गया है ताकि अंदर की कोई तस्वीर भी ना दिखाई दे। तो ये सचिन मीना का घर है, सीमा हैदर यहीं पर रहती हैं। अभी हाल ही में सीमा हैदर को एक बेटी भी हुई है, लेकिन सीमा हैदर का एक बयान ज़रूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन्हें पाकिस्तान ना जाने दिया जाए।
उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की बेटी जरूर हैं, लेकिन अब वो भारत की बहू हैं। उनकी शादी सचिन मीना से हुई है, लेकिन यहां पर अभी कोई भी बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। जानकारी के मुताबिक जो सीमा हैदर हैं वो अभी मीडिया से बात नहीं करना चाहती हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो उनकी नागरिकता का मामला है वो एक तरह से कोर्ट में चल रहा है। जो उनके वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने भी यह जानकारी दी है कि राष्ट्रपति के पास उनकी जो नागरिकता की दया याचिका है वो लंबित है, कोर्ट में केस चल रहा है। सीमा हैदर या उनके पति सचिन मीना कोई बात नहीं करना चाहते। हाल ही में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम भारती मीना रखा गया है। सीमा हैदर या फिर सचिन मीना तो मीडिया से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन रबुपुरा गांव में जो सीमा हैदर और सचिन मीना के पड़ोसी हैं वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है सीमा हैदर का क्या होना चाहिए, क्योंकि आज 27 तारीख तक छोड़ने को बोला गया था। सीमा हैदर का क्या मैटर है इसमें? सीमा हैदर का क्या मैटर है? सीमा हैदर जैसी ने क्यों फंसाए जा रहे हो, क्यों फंसा रहे हो? मतलब जो बात देश की है वो देश की तरीका से करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट को अपने निर्णय लेने वो उसके ऊपर रहे। देखिए, सीमा हैदर को कोई फंसा इसलिए नहीं रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी। एक मिनट सुन लीजिए। सीमा हैदर को पे तो बात ही मत करो, जहाँ बात करो उसके देश के ऊपर कि जो मरे उनके ऊपर, उनका बदला कैसे लिएगा। जिवें जिवें भारत दे